दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो बताऊंगा ना, मार्केट का तो है ही, शेयर बाजार का भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो जान के ना आपको लगेगा कि ओहो ये बात था, अब जाके समझ में आया, बड़ा लेट हो गया भाई, मतलब ये चीज़ आएगा। और कहीं ना कहीं उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन समस्या ये है कि अब इतना दिन का याद थोड़ी रहेगा। अगर हम आप ही से पूछ लें कि सर परसों क्या खाए थे, कल, या चलो कल आपने मतलब सुबह में क्या खाया था, तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे यार क्या खाए थे, सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। कुछ अच्छा रहा तब तो याद रहेगा, नॉर्मल रहा तो भूल जाइएगा। तो आजकल तो याददाश्त इतना जल्दी कमजोर हो गया है कि क्या ही बोले। और जब से एआई आ गया है, तो एआई आने के बाद एक चीज़ बड़ा अच्छा इनोवेशन हो गया है, बुरा मत मानिएगा जो आप लोग, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, हम अपना भाव रखते हैं भाई, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एआई आ गया, तो अब एक बात बताएं, स्कूल का क्या जरूरत है जी? है स्कूल में क्या पढ़ा लेगा कोई बच्चा लोगों को? ना क्या पढ़ा लेगा, वो तो एआई पढ़ा देगा आपको उससे बेटर। आप बोलिएगा सर बात तो सही है, लेकिन स्कूल जाना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे, स्कूल मतलब होना चाहिए, काहे तो डिसिप्लिन। अब मास्टर जी का मार याद ना रहता है, लोगों का ग्रुप याद ना रहता है, एआई क्या है, आपको ग्रुप से अलग कर देगा, अलग थलग कर देगा आपको, मतलब सोशल एनिमल से, सामूहिक प्राणी से, मतलब जानवर नहीं, तो उससे आपको अकेला कर देगा एआई। नहीं ठीक है, नहीं तो वही हम सोच रहे थे कि स्कूल क्या बच्चा लोगों को सिखा देगा एआई के सामने, जिस तरह से आ गया है। लेकिन चलिए ठीक है, बच्चा लोगों का जो चल रहा है अच्छा है। आजकल तो स्कूल में डकैती हो गया है जी, कहाँ बताइएगा सब। चलिए ठीक है, हम तो बोलते हैं कि स्कूलों का आईपीओ निकल जाना चाहिए, जितने बड़े बड़े स्कूल है ना, इनका भी आईपीओ होना चाहिए। हाँ, स्टेट वाइज आईपीओ होना चाहिए, ये सिचुएशन है। कभी घाटे का धंधा ही नहीं है, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए शुरू करते हैं। अभी मैं बड़ा अच्छा चीज़ बताऊंगा, और मतलब 3-4 चीज़ आपको बताऊंगा जिसको सुन के ना आप भी बोलिएगा सर बात तो सही है। बाद में डील होगा तो ठीक है, वो तो अलग बात है। अभी सबसे पहले पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है, ये बावला, पगला है, पता है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पागलपंथी में जो मतलब उल्टा सीधा बयान के लिए फेमस है, तो उसमें ये पाकिस्तान का आता है। तो आप बोलिएगा सर इसका आप फोटो क्यों दिखा रहे हैं, तो दिखाएंगे नहीं जी, ऑपरेशन से पैदा हुआ है बच्चा, हैं, दिखाएंगे कैसे नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, तो ये बोलता है कि हम युद्ध कर देंगे, हम हमला कर देंगे। कहाँ कर देंगे, कहाँ कर देंगे? इंडिया पे लॉ, ये वो बात है जी, बताइए क्या बोलिएगा। तो भारत ने रणधीर साहब ने बढ़िया जवाब दिया। रणधीर साहब ने बोला, किसको, जो उनके मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, बोला वो चाचा का है, तुमको ज़्यादा सीरियस लेने के लिए हम ज़रूरत नहीं है। यही बोला गया कि इनको ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बावला है, ये बकवास करते रहता है। इवेंट उन्होंने ये भी बोला कि जो पाकिस्तान का तो 3 टुकड़ा होने का कगार पे चल रहा है, जिस तरह वहाँ पर ही, हमको तो उतना नहीं आइडिया है पाकिस्तान का, फिर भी जो थोड़ा बहुत हम लोग मोटा मोटी बता रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान वो भी बुरी तरह से कर रहा है, 70 लोग को मार दिया, ये बताइए आर्मी पाकिस्तान का, बौरा पगला सब। फिर क्या कैफ्तुनवा है, फिर पीओके है, मतलब ये सब अपना अपना अलग होना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ जो सिंध के जो है ना, उन्हीं का दबदबा है, इस्लामाबाद ये सब जो आसपास है, कराची, 3-4 जो है इन्हीं का दबदबा है, बाकी तो बेचारे। अब वो 38 पॉइंट रखे हैं, जिसमें 2 पॉइंट तो चलो राजनीति का है, बाकी 36 पॉइंट बिल्कुल साधारण है, रोटी कपड़ा मकान। इवेंट बोलता है कि पानी तो हमको दे दो शुद्ध यार पीने का, ये हाल है पाकिस्तान का। उसको डाइवर्ट करने के लिए बोला हम इंडिया पे आक्रमण कर देंगे। कर भी सकता है, ठीक है, कर भी सकता है, ये वो समझिएगा। तो बोलिएगा सर कर सकता है मतलब क्या करने का है, कोई घुसपैठ करवा देगा, कोई कुछ कर देगा, और क्या। बाकी इंडिया जो इंटेलिजेंसी है वो हमेशा तैयार रहती है, और कभी भी देखिए दुश्मन बोल के नहीं आता है, बोल के नहीं आता, वो खटाक से घुस जाएगा, वो मौका का तलाश में रहता है। इसीलिए देखिएगा हमारे पूरे देश के चारों से सुरक्षा बल 24/7 वर्क करते रहते हैं, है ना, अपना काम करते रहते हैं, उनका सुरक्षा करना काम है, वो अपना काम करते रहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अभी रिसेंट में तो रणधीर सिंह जो जसवाल साहब ने बोला कि मानव अधिकार के उल्लंघन से ध्यान भटकाने का और हताश भारी कोशिश किया जा रहा है, यही करता है, मनगढ़ंत दावों और ये सब इस तरह से बोला गया, बढ़िया है। अब यहाँ पर ही पाकिस्तान जब आ गया सामने, तो एक चीज़ बड़ा खतरनाक निकल के आया आईएमएफ की तरफ से। अब आप बोलिएगा अब आईएमएफ की तरफ से क्या खतरनाक निकल के आ गया, तो आईएमएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑर्डर दिया राफेल फाइटर जेट के लॉजिस्टिक जो भी है रिन्यूअल के लिए। जैसे नहीं गाड़ी खरीदते हैं तो 10,000 हो जाता है, तो फोन आने लगता है, सर आपका गाड़ी 10,000 चल गया है, तो उसका मोबिल तेल टायर को टाइट करवाना है। सही बात है, सर आपका गाड़ी का 1 साल हो गया, गाड़ी चले ना चले वो टाइट तो करवाना पड़ेगा, एक्सपायरी है, ये है, फलाना निकाल। तो ये भी राफेल का भाई 16 में लिए थे, 36 राफेल जो फ्रांस से आया था, और 36 राफेल का RFP जारी हो गया, मतलब मेंटेनेंस का इनका जो भी होता है उसका एयरफोर्स ने लिस्ट जारी कर दिया है। और वो जो भी है फ्रांस की कंपनी है, फलाना 23 जून को
मतलब 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का समझौता हुआ था। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल डिलीवरी भी पूरी हुआ था और उसी को मतलब जो मेंटेनेंस का है ख़त्म होने वाला है सितंबर में, तो उसके लिए आ गया भाई। तो यहाँ चल रहा है कि भारत फ्रांस समझौते के तहत जो डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है वही मतलब इसको करता है, और उसमें अपना हो रहा है कि भारत बोल रहा है कि ऐसा करिए, आप हमारे यहाँ जाके हमारे यहाँ राफेल का पार्ट पुर्जा बनाइए, जो भी है ये वो अपना अपना सरकार का चल रहा है। तो यही हो रहा है। तो आप बोलेगा सर इसमें कौन सा बड़का खुशी का बात है? खुशी का बात है सर, थोड़ा सा याद करिए। तो क्या याद करें इसमें, कौन सा बड़का याद करने? हाँ, याद करना पड़ेगा। तो क्या याद करना पड़ेगा? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान बोल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा था कि हम भारत का 25 राफेल विमान मार के गिरा दिए। ठीक है, कितना गिरा दिए? 25। फिर बोला कि नहीं नहीं 15 तो गिराए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी सुने होंगे कि 15 बोल रहे थे कि 20 बोल रहे थे। नवाज शरीफ इनका जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी है, इसे कभी 12, पहले 1 बोला, फिर 2 बोला, 1 बोला, फिर 5 बोला, फिर 10 बोला, फिर 20 बोला, फिर 25 बोला, शायद 60 तक चला गया। तो बाद में पता चला भाई 60 तो खरीदा भी नहीं, ओए होए खरीदा नहीं है, जवान सिर्फ हो गया वापस। ये लाहौरी चूरन बेचते हैं साहब, बार बार कहता हूँ, फुद्दू बनाते हैं फर्स्ट क्लास। इनको तो ना बात करने से पहले 2 गाली दो और 2 रुपया फेंक दो। इनसे बात करने लायक नहीं है। इनको 2 पैसा दो और बोलो चल भाई तू निकल ले, चुप करके मेरे प्यारे बच्चे निकल ले यहाँ से, मतलब खत्म है ये। तो वही लाहौरियों ने एक बूम बना दिया। तो 36 राफेल का जो ऑर्डर फ्रांस का कंपनी को दिया गया है, ये कहाँ से पैदा होके आया है, हैं? और हमारे विपक्ष, देखिए आज के टाइम में जो भी वर्तमान विपक्ष हैं सब साले पैदल हो चुके हैं। बुद्धि से, पैर से तो पैदल है ही, बुद्धि से भी पैदल हो चुके हैं। उस समय में मैं बोला था कि भाई हमारे एयरफोर्स से ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि कितना राफेल गिरा दी, तो नहीं पता होना चाहिए। एयरफोर्स ने जब मना कर दिया कि भाई नहीं कोई हुआ हमारा कैजुअल्टी, बात खत्म है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है, तो नहीं ये वो फलाना ठिकाना। तो देखिए अगर उस, तो सरकार को वहां पर जवाब देना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हमारा एक भी नहीं गिरा है। अरे भाई अगर राफेल ना हमारा कंपनी होता, हमारा कंपनी होता, भारत का होता ना, तो सरकार ना ताल ठोक देता, बोलता आ जाओ गिनवा देते हैं, उंगली से ना टच कर करके ना वो ट्रम्प ससुरा को भी गिनवा देते हैं। लेकिन राफेल था कहाँ का? फ्रांस का। कौन कंपनी बनाती है? डसॉल्ट एविएशन, यह ना बनाती है। अगर हम ताल ठोक देते हैं कि नहीं राफेल बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया काम किया, तो भाई इसका तो रेट बढ़ जाता। आज हम जो नेगोशिएशन इस पे चल रहा है, ये फिर ये टेबल पे नहीं आता। बात समझ रहे? फ्रांस को भी पता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में जो पाकिस्तान और अमेरिका जो हल्ला किया, राफेल गिर गया, ये गिर गया, इससे क्या है हमको डील पटवाने में थोड़ा राहत मिला। समझे? समझे कि नहीं समझे? हमको तो पता है कि राफेल में कितना ताकत है, कितना कुव्वत है, लेकिन दुनिया को पता चल जाएगा तो फिर उसका रेट ना बढ़ जाएगा सरकार। इसीलिए सरकार चुप रहा, बोला नहीं, आलोचना पे आलोचना, मोदी इस्तीफा दो। अरे मोदी जी तो इस्तीफा कभी भी ले लो, वो तो झोली झंडा उठाएंगे चल जाएंगे, बोलेंगे जाओ तुम संभलो तुम महंगाई में रहो चाहे तुम महंगाई से मरो, वो तो चल जाएंगे। लेकिन मैं एक्चुअली जो वर्तमान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किए ना, इस नैरेटिव को उन्होंने सपोर्ट किया, अपना राजनीति को दाव पे लगा दिया साहब। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं तो मोदी जी बोलते हैं मेरे पे प्रेशर आ रहा है, हम कैसे नहीं बताएंगे कि 36 राफेल सही है, एयरफोर्स का तुम कौन है रे, तुम हमको समझाएगा, भागो यहाँ से। वो भगा के अपना वो मीडिया को बुलाते हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ है, एकदम हम गिनती करवा देंगे 36 राफेल है। उससे क्या होता? उससे तो भैया फ्रांस का तो राफेल का प्रचार हो जाता, आप खामोखा प्रचार कर जाते हैं और उसका रेट और बढ़ जाता है। आप कैसे वहाँ से 150 राफेल लेते हैं और कैसे वहाँ पर ही आप उसका मेंटेनेंस करवाते हैं? क्या फ्रांस वो आपके घर में आके बनाता? कई चीज़ है साहब, कई चीज़ है जो मौजूदा गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट में चेहरा बदलता है, लेकिन जो तंत्र काम करती है ना, वो बहुत चीज़ सोच समझ के आपको बताती है। आपको क्या लगता है, कोई जगह कोई ऑफिसर आता है, एक ऑफिसर चेंज होता है तो बहुत वहाँ पर ही उल्टा सीधा करता है अपने से नीचे वालों के साथ, लेकिन बाद में ना जब फंसता है ना, तो फिर नीचे वालों के पास आ जाता है कि हाँ बता ना कैसे अभी से निकला जाए, कैसे निकला जाए, निकलो, फंसा हो ना, हाथ पैर फूल जाता है। फिर जो लोग वहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं वो आइडिया बताते हैं कि सर देखो ऐसा नहीं है, आपने तो चलो ठीक है जो किया वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे करना पड़ेगा, और वो ऐसे करता है तो निकल जाता है। और फिर वो अफसर क्या करेगा पता है? ठीक है तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, तुम देख लो अपना, और फिर वो साइड से ना तिरछी नजर से देखेगा, अबे ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब साइन कराने जाओगे ना तो पढ़ेगा नहीं, क्या बोलेगा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आप पढ़ लो, अरे यार क्या पढ़ना, इस टेबल पे तो आप 20 साल से काम कर रहे हो, आपका क्या पढ़ना है, लाओ कहाँ साइन मार देना। क्योंकि उसको ही पता है कि वो क्या करेक्शन करता है, ईजेएमआर करेक्शन करेगा, बाकी उसको भी पता है कि उसको करना क्या है। एज इट इज जो अभी फर्स्ट क्लास जो सिस्टम भारत का है ना, इतना मतलब वो राजनीति प्रेशर झेला, इस चीज के लिए मैं अगेंस्ट सल्यूट मारूंगा कि सरकार ने फ्रांस के उसको दबा के रखा। और क्या निकल के आया सिंदूर से? ब्रह्मोस का प्रचार निकला, आकाश तीर का प्रचार निकला कि भाई 1600 और कितना ड्रोन भेजा, सब ड्रोन हुआ कहाँ गया जी? कोई गिरा नहीं, सारे ड्रोन को मार के गिरा दिया। आपको क्या लगता है आज के टाइम में सोशल मीडिया के समय में आप किसी चीज को छुपा लीजिएगा?
ओहो, बहुत आप भोले हैं साहब। हाँ, आप तो राहुल बाबा जैसा बहुत भोले हैं, एकदम दूध के धुले हुए हैं। सर नहीं छुपता है, सर नहीं छुपता है। और आपको क्या लगता है जो विपक्ष था उसको ये पार्टी डसॉल्ट एविएशन ने कुछ नहीं दिया होगा खर्चा पानी कि भाई निकाल सच्चाई, निकाल सच्चाई, निकाल सच्चाई। और वो सच्चाई अगर सरकार बोल देती तो फिर और पत्रकार पूछते हैं आपने कैसे चाइनीज सिस्टम को ब्रेक किया, आपने क्या रणनीति अपनाया, सब बता दें। बहुत अच्छा, ये इस चीज़ के लिए मैं सरकार को सल्यूट करता हूँ, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। चाहे आप कुछ भी बोलो, आप बोलो सर आप मोदी भक्त हो, मैं भाई देश का भक्त हूँ और रहूँगा, लाहौरियों का नहीं हूँ। नेक्स्ट आइए। अब इस बीच में जो भारत ने ज़्यादा प्रचार किसका किया, ब्रह्मोस और आकाश तीर का आ गया ना भाई, यूएई को दिया ना, अजीत डोवाल जो भी है साहब ने, जब भारत ने अपने तरफ से दिया ना डॉक्यूमेंट्री, और पूरा दुनिया देखा ना कि अरे यार ये ब्रह्मोस तो तगड़ा है, हो ये तो घुस के मारता है ससुरा, दिया ना, यही बात है। तो भारत ने किसका प्रचार किया, ब्रह्मोस का प्रचार किया। किसका प्रचार किया, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का प्रचार किया। हालांकि इजराइल का भी आयरन डोम था, इजराइल भी बोला कि मेरा भी डोम बहुत काम किया, तो भारत बोला चुप, तेरा डोम डोमे रहा, यहाँ मेरा किया आकाश तीर। तो भाई बेच रहा ना। आज ब्रह्मोस का देखिए कितने कस्टमर आ गए हैं। चाइना भी अब ब्रह्मोस का नाम सुन के एक बार बोलता है यार सही में सौदा तो है, 100 सोनार का 1 लोहार का, तो ये बात निकल के आया। तो अभी डील हुआ है, अभी ब्रह्मोस का लेने के लिए अब आकाश तीर भी भारत बेचेगा, ऐसा उम्मीद है। और जो राफेल का जो है डसॉल्ट एविएशन, तो इसको भी टेबल पे लाया गया और बोला गया कि भाई मेक इन इंडिया की तरफ से करो, तो हम भी बेचेंगे तो तुमको देंगे हिस्सा, ठीक है, स्वदेशी राफेल बनाओ भाई। तो अब देखिए कहाँ तक होता है। तो इस कारण काफ़ी मतलब चक्कर हुआ था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि राफेल के इंजन के पीछे ऐसा सिस्टम रहता है ना, तो एक और इससे कनेक्टेड इंजन निकल जाता है, मतलब जो गर्म हवा फेंकता है, मिसाइल आएगा इसमें टकरा जाएगा, दुश्मन को लगेगा कि मिसाइल हिट हो गया, राफेल फुर्र से उड़ जाएगा, आगे निकल जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर के समय बताया था, और मैंने बोला था कि कोई भी नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था, ताना भी मारा था कि सर आप मोदी का भगत है, चाहे क्या ऐसे गोदी मीडिया फलाना ठिकाना बोल रहा था। तो मैंने उनको बोला भाई देख, मैं जो हूँ ना मुझे पता है। मैंने उनको बोला कि अब आप दोबारा नहीं बोल पाइएगा हमारे चैनल पर। मैंने मना कर दिया, मैं बोला नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मुझे नहीं समझ पाए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सर बुरे समय में आप जब साथ नहीं रहना तो अच्छे समय में तो आपकी याद भी ना आएगी, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जो भी बुरे समय में साथ रहा उसको कभी मत भूलिए, अगर भूल गए तो आप भी समझ जाइए कि पाकिस्तानी हो गए। हाँ, अब हम यहाँ आते हैं तो डिफेंस। तो डिफेंस में तो सर गिरावट हो गया। हाँ भाई गिरावट तो हो गया, घप से यहाँ गया था 107 पे क्लोज भी हुआ था, और सोचे थे कि बेच दें, 107 से ऊपर 108 तक गया था, सोचे थे कि बेच दें, लेकिन क्या करें, नहीं बेच सकते। अगर हम बेचेंगे तो मुझ पे ही खुद लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि खरीदवा दिए और बाकी लोग खरीदें तो ऊपर चला गया, अब हम बेच दिए, यहाँ हम सेल कर दिए, तो हमको तो प्रॉफिट हो गया ना, इंट्राडे प्रॉफिट हो गया। सर ये सब सिस्टम हम लोग नहीं करते हैं। आप डाउट लाओगे ना, उस डाउट को हम पहले ही दूर करके रखते हैं। किसी भी जगह आप मेरे पे डाउट ले आना, अगर आपका डाउट का सोल्यूशन नहीं मिलता है आप बोलना सर आपने ये गलत किया है, किसी भी जगह। अभी मेरा माइनस में है, बोलिएगा तो हम भेज देंगे, अब तो स्विंग में दे देंगे। हाँ डिफेंस का ना एमओ डिफेंस का जो पोजीशन है मेरा, ये मैं अभी स्विंग में शेयर कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको विश्वास रहे कि हाँ भाई खरीदा था अगला का इतना माइनस है, इस लेवल में था, आप पूरा चेक कर लेना। कहीं भी आपको डाउट होगा आप मेरे को बोल देना, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है तो ठीक है। अब देखो नीचे आया है तो अब नहीं लेना है लोगों को, अब नहीं लेना है, समझे। तो मैं तो बोला ही हूँ। तो डिफेंस में इस जगह में बिल्कुल यहाँ एक सपोर्ट पे आया था, और जब हमने बोला था कि ये सपोर्ट ये होल्ड करेगा, ये तो 103.50 पे एक बार सपोर्ट लेगा, चलो यहीं ले, मेरे तरफ से सपोर्ट ले लिया। अगर इसको बढ़ना है तो यहाँ से ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, और नहीं बढ़ना है तो फिर नीचे आएगा, और क्या कर सकते हैं, 102 तक आएगा। यहाँ फर्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहा था, जहाँ आज सपोर्ट लेके वापस आके क्लोज हुआ है। तो मेरे तरफ से डिफेंस बहुत अच्छा है, और डिफेंस सेक्टर को कवर करना चाहिए। एमओ डिफेंस लिख लीजिए, काम आएगा, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का है, आराम से इसके साथ जाया जा सकता है एमओ डिफेंस में, है ना। एक सेकेंड, एमओ डिफेंस, ये देखिए आप इसके थ्रू इसको कवर कर सकते हैं, और लास्ट में इसमें ऊपर होकर बंद हुआ, नहीं तो ये आज पूरे दिन गिरा भाई, प्रॉफिट बुकिंग, है ना। तो 104 के आसपास सही है, यहाँ 103.50 का सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ तक आया, बढ़िया सपोर्ट लिया और बढ़िया है। तो मेरे तरफ से ये परफेक्ट है। और ये देखिए 107 के ऊपर था, एक दिन बाद गिर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अपना, तो बस है ना। एक महीना में देखिए 4% का रिटर्न दिया है, और इस रेंज में आपको 10% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है, 11 जून से। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था 105 के, फिर ले लिया दोबारा। एक साल में भी देखिए तो ठीक है, 7-8% का रिटर्न है। ड्यूरिंग दिस ईयर में आपको 24% का रिटर्न आपको दिख रहा है, तो अच्छा है। गिरावट में इसको एक्यूमुलेट किया जाता है। एमओ डिफेंस है, इसमें एक कंपनी नहीं ढेर सारी कंपनी आती है, 19 कंपनी आती है, तो काफ़ी मजबूत चीज़ है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, बाकी मैं अपने डिफेंस का आपको स्विंग में दे देता हूँ। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, है ना? बाकी टेलीग्राम है, ज्वाइन रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।